फादर एमएलए थे 20 साल और 25 साल हारे हैं। बबलू महतो लड़ेंगे तो 30 साल हारेंगे। बबलू महतो तो नौकरी कर रहे थे, काहे नौकरी छोड़ दी है? एक सेवा तो कर ही रहे थे, वो सरकारी शिक्षक थे, तो उसको तो अभी रिटायर नहीं होना था उनको, तो जल्दी से बीआरएस लेके चल आए। 35 साल में बीजेपी और मार्क्सवाद ही था, तो बीजेपी और मार्क्सवाद इधर ध्यान ही नहीं दी कि बीजेपी के जो वर्तमान विधायक अभी सिंदरी के हैं, हैदराबाद में इलाजरत हैं, बताइए उनका सदस्यता तक आज तक जाने नहीं दिया। अब तक सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उनसे भी बेहतर काम ही किए हैं। जोहार। चुनाव, विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और हम लोग लगातार हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं। अभी हम लोग सिंदरी पहुंचे हैं और सिंदरी को आप लोग जानते होंगे, सिंदरी एक राय की धरती है, सिंदरी विनोद बाबू की धरती है, सिंदरी आनंद बाबू यहाँ से विधायक रहे हैं। हम लोग अभी सिंदरी की बातचीत करेंगे। 2024 में नजदीक में ही चुनाव है। हमारे बगल में जेएमएम के कद्दावर नेता है, जेएमएम से जिला सचिव है मन्नू आलम जी हमारे साथ हैं, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है भैया। आपका भी स्वागत है। तो आपका तैयारी कर रहे थे, 2005 में आप चुनाव लड़े, 25-26 हज़ार वोट लाए। 2014 में आप चुनाव लड़े, लगभग 45 हज़ार वोट लाए। इस बार आपका तीर चलाने का मन कर रहा है या नहीं? जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे समाज में, कुछ बच्चे लोग गांव घर में बोलता है, कसम कोई बात नहीं मानता है तो बोलता है कफन छू के बोल रहे हैं, मतलब सादा कपड़ा छू के बोल रहे हैं। माना जो मरने के बाद आदमी जाता है दुनिया से तो कफन ओढ़ के जाता है, तो उसको कफन इसलिए कसम खाता है कि हम सच बोल रहे हैं। तो कफन छू के आदमी कसम खा के बोलता है कि हम सच बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि पूरा सादा कपड़ा पहन के बोल रहे हैं कि पूरा चुनाव लड़ने का हमको इरादा है, हम इरादा रखते हैं, आखिर चुनाव हम लड़ेंगे। कल जैसे ही महागठबंधन का माले में मासस का विलय हो जाता है, इससे तो ये समीकरण देख के नहीं लग रहा है कि इस बार टिकट मिलने जा रहा है महागठबंधन से। हम लोग को जैसा अनुमान लग रहा है कि मासस से माले से टिकट किसी और को मिलने जा रहा है, महागठबंधन के जेएमएम प्रत्याशी बैठने वाले हैं। आप लोगों का जो अनुमान होता है वो आजकल गलत साबित हो रहा है। एग्जिट पोल पूरा भारतवर्ष में जो हुआ था, मीडिया के माध्यम से आ गया था कि बीजेपी 400 पार, और हुआ क्या? 240। इसलिए आपका अनुमान सही नहीं होगा। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा सिंदरी, निरसा और टुंडी विधानसभा लड़ेगी, इसलिए कि हमारा यहाँ संगठन मजबूत है, लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति झुकाव है लोगों का। इसलिए आप जो कह रहे हैं ये बात हवा में उड़ता बात है और इस पर हम डिसीजन नहीं ले सकते, ये ऊपर की बात है। मगर ये इतना ज़्यादा फैलाया जा रहा है, इतना ज़्यादा लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, यहाँ तक कि कल जो कार्यक्रम हुआ उसमें कह दिया गया कि हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं। बताइए, मेरे लोगों को ये कह के ले जाया गया कि हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं। हेमंत सोरेन जी ताराटाड़ में आ रहे थे और धनबाद बोल दिया आ रहे हैं। तो ऐसा दिग्भ्रमित, ऐसा भ्रम पैदा किया जा रहा है। ऐसा पार्टी की तरफ से ना कोई अभी चर्चा है, ना हम लोग कोई दिशा निर्देश है कि गठबंधन की बात। कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है। आप तो कह रहे हैं आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उधर बबलू महतो जी भी ताल ठोक रहे हैं कि महागठबंधन माले से, भाकपा माले से हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो आप सुने हैं, वो लड़ सकते हैं, स्वतंत्र हैं। उनके फादर एमएलए थे 20 साल और 25 साल हारे हैं। बबलू महतो लड़ेंगे तो 30 साल हारेंगे। निश्चित रूप से लड़ सकते हैं, उनका अधिकार है चुनाव लड़ना, मगर हमारा पार्टी उनको समर्थन देगा, इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे, इसका हम खंडन करते हैं। अभी हम लोग आपके घर के नज़दीक में ही घूम रहे थे, कई सड़क जर्जर अवस्था में है। आप ही लोगों ने बताया कि 25 साल, 30 साल, 45 साल से ये सड़क अभी तक नहीं बना है। 45 साल यहाँ पर कई विधायक बने हैं, चाहे आनंद बाबू की बात कर लें या फिर इंद्रजीत महतो की बात कर लें, आपका फुलचंद मंडल की बात कर लें, क्या वो सड़क अभी तक नहीं बन पाया है? देखिए, सड़क बनने का जो प्रक्रिया है ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा, आरईओ के द्वारा, हम भी बहुत प्रयास किए और एक सड़क जो आप सामने वाला सड़क बोल रहे हैं, निश्चित रूप से वो 35 साल हो गया है, जिला परिषद से बना था, खंडर हो गया है। हमने जब आरईओ में कहा, बोला देखिए जब तक विधायक अनुशंसा नहीं करेगा उस सड़क हम लोग नहीं लेते हैं। हर साल विधायक को 30-35
किलोमीटर 40 किलोमीटर सरकार कहती है कि आप अनुशंसा करके दीजिए, आपके अनुशंसा पर सड़क बनेगा, बन रहा है। तो दुर्भाग्य से जो विधायक यहाँ हुए, उनको यहाँ वोट मिलता है कि नहीं मिलता हम नहीं कह सकते, वो अनुशंसा ही नहीं करते हैं, इसलिए 35 साल हो गया। तो 35 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक नहीं था, 35 साल में बीजेपी और मार्क्सवादी ही था। तो बीजेपी और मार्क्सवादी इधर ध्यान ही नहीं दिया। अब इसको हमने लिख के दिया जिला प्रशासन को, और डीएमएफटी के तहत ये रोड टेक्निकल सैंक्शन भी हो गया, रांची से टेक्निकल सैंक्शन होके आ गया है। ये एक रोड है जीटी रोड से गीतांजलि यहाँ तक है, मंडल तालाब से नमोदर पांडे घर तक है, सरकारडी से शिवपुर तक है। ऐसा कई सड़क जो टेक्निकल सैंक्शन होने के बाद डीसी के पास फाइल गया है। निश्चित रूप से हमको उम्मीद है इसी सप्ताह में ये टेंडर प्रक्रिया में जाएगा। ये हम लोगों के प्रयास से, हेमंत सरकार के प्रयास से, विधायक के प्रयास से नहीं। विधायक ने कभी इधर देखा ही नहीं झांक के, इधर कोई गांव है उनके पति नहीं है, उनके नक्शे में ये सब गांव है ये नहीं है। उनको लगता है कि जामताड़ा में है, ये विधानसभा सिंदरी में नहीं है, इसीलिए इधर का कोई ध्यान होता ही नहीं है। अब ये लोग वहीं अनुशंसा करते हैं जहां इनको ये देखते हैं बूथ लिस्ट, ये कहाँ वोट मिला और कहाँ नहीं मिला। जहां वोट नहीं मिला वहां के ये लोग अनुशंसा नहीं करते। यही कारण है जो आप कह रहे हैं 35 साल से नहीं बना। तो 35 साल से विधायक कौन था? 20 साल आनंद बाबू थे जी, और 15 साल फूलचंद मंडल जी थे, जी, और 5 साल राजकिशोर बाबू थे, और 5 साल इंद्रजीत महतो है। तो हम लोग के ऊपर सवाल कहाँ होता है? ये सवाल इसलिए होता है कि हमारा गांव है यहाँ, तो मेरा गांव होता है। विधायक एक आरईओ के इंजीनियर से हमने पूछा कि भाई सड़क क्यों नहीं ले रहे हैं आप? बोला सर 2 दिन में बन जाएगा, विधानसभा में सवाल उठा दीजिए, परसों आपका इसमें प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो विधानसभा में सवाल क्यों उठा सकता है? जो विधानसभा का सदस्य है। तो भी तो अस्वस्थ है अभी विधायक जो वर्तमान अब में। अस्वस्थ है तो इसीलिए हम लोग का अब सवाल, उससे पहले स्वस्थ था वो कहीं नहीं उठाया, स्वस्थ वाला क्यों नहीं उठाया? तो कुल मिलाकर के देखिए भेदभाव तो है, जहां वोट नहीं देता वहां का काम नहीं होता। मगर हेमंत सरकार ने ऐसा नहीं किया। हेमंत सोरेन तो ऐसा आदमी है, आज के डेट में ऐसा मुख्यमंत्री हमने देखा ही नहीं। कि बीजेपी के जो वर्तमान विधायक अभी सिंदरी के हैं, हैदराबाद में इलाजरत हैं, बताइए उनका सदस्यता तक आज तक जाने नहीं दिया। जी, अगर कोई दूसरा होता, भाजपा अगर इस जगह हेमंत की जगह होती तो कितना दिन सदस्यता उनका ले लिया होता, और वो शायद दुनिया में नहीं रहते इलाज के कारण। मगर आज करोड़ों रुपया खर्चा करके, विधानसभा का खर्चा करके आज उनका सदस्यता भी रखा और उनका जिंदगी भी चल रहा है, और वो स्वस्थ होकर धन सिंदरी मैंने बलियापुर लौटेंगे, ऐसा आशा विश्वास हम लोगों को है। जब भैया एक बात को अगर समझा जाए, आप 45,000 वोट लाए थे, सीधे शब्दों में समझे तो वो अल्पसंख्यक मुस्लिम का वोट था। क्या मन्नू आलम फिर से 24 में मुस्लिम का वोट को पकड़ पाएंगे, या वो वोट को बबलू महतो ले लेंगे? ये सब जात पात की बात नहीं, ये मुस्लिम का वोट नहीं, ऐसा हम लोग नहीं मानते। मुस्लिम, हिंदू, आदिवासी सब बात बकवास है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो भी समर्थक है उसने वोट दिया था। ठीक है, एक समुदाय से हम आते हैं तो उसका मेजर वोट था, हाँ उसका मैक्सिमम था। और जिनका नाम आप बार बार ले रहे हैं, इन लोग कहते थे, इन्हीं लोग कहते थे कि भाजपा यहाँ जीत रहा है चूंकि मुसलमान खड़ा हो जाता है, हफीजुद्दीन वोट काट लेता है इसलिए बीजेपी जीत जाता है, बीजेपी जिताने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट होता है। ये इनका नारा था, बीजेपी जिताने में अहम भूमिका है, मन्नू आलम खड़ा हो गया इसलिए बीजेपी जीत रहा, ये इन लोग बोलता था। हम जानना चाहते हैं कि 2019 में ना हफीजुद्दीन अंसारी था, ना मन्नू आलम था, ना आजाद अंसारी था, ना रहमान साहब थे, ना अहमद वकील थे, कोई नहीं था मुस्लिम कैंडिडेट, निर्दलीय भी एक भी कैंडिडेट मुस्लिम नहीं था। इसके बावजूद भी बीजेपी जीत गया। तो अब इनसे पूछना चाहते हैं कि बताइए कि बीजेपी कैसे जीता? आप केवल जात पात करके वोट हासिल करते हैं, ये उचित नहीं है। भाजपा से अगर कोई लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ रहा है और कोई लड़ेगा तो वो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है मजबूती से, और इंडिया गठबंधन में झारखंड में कोई अगर लड़ रहा है भाजपा से और लड़ सकेगा तो हेमंत सोरेन लड़ रहा है, और हेमंत सोरेन लड़ भी रहे हैं। और हेमंत सोरेन का जो काम है अभी जो नगदी में दिखाई दिया है, आप ही लोग बोल रहे थे, मीडिया के माध्यम से आ रहा था कि
ये केवल छलावा है, औरतों को बुला करके नेट काम नहीं कर रहा है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, साइबर डाउन है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह न्यूज चला सब सोशल मीडिया में। आज क्या लगा जब भुगतान हो गया, तब जब स्टेट बैंक में लंबा लंबा लाइन लगा के माँ बहन सबको 1-1 हजार रुपया मिल गया, सर्वजन पेंशन सबको मिल रहा है, आज साइकिल बच्चों को मिल रहा है, आज बिजली बिल माफ हो गया, किसान का ऋण माफ हो गया। आज से पहले कभी माफ हुआ था क्या? 2-2 लाख तक का किसान ऋण माफ हुआ। अब जो मिला है सबको, ये खाली थोड़े जंगलपुर में अकेले माफ हुआ है, पूरे झारखंड में हुआ है। और सुन लीजिए, अगर सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया जो केंद्र का बाकी पैसा अगर हमारे हेमंत बाबू को मिल गया होता तो झारखंड सोना का रोड बन गया होता। ये जो गड्ढा वाला बात बोल रहे हैं ना, हालांकि बनिए जाएगा, ये हो गया है, सोना का रोड बना देता और बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़ता। इतना यहाँ पर पैसा होता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ। 1,36,000 करोड़ पुरना बाकी है, अब फिर कितना इधर हो गया। तो कुल मिलाकर के देखिए, झारखंड के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार है और वो हमेशा आबू आवास प्रधानमंत्री आवास पहले बंद कर दिया, पहले किया बंद ही कर दिया, तब हेमंत सोरेन जी अबू आवास लाए। बताइए किसी राज्य में ये अबू आवास है क्या? नहीं है। आज जो स्वास्थ्य क्षेत्र में, एक मेरे गांव का ही लड़का का किडनी ट्रांसप्लांट होना है, हम भर के दिए, यही सिविल सर्जन है, 12 लाख का एस्टीमेट था, तुरंत 5 लाख पास हो गया। हम 5 क्यों पास किए? बोले 5 भी तुरंत पास कर देंगे, मेरा कैपेसिटी 5 है, हम 12 तक कर देंगे। तो ये रहा हेमंत सोरेन का काम, धकाधक काम बोलता है, और ये काम के तहत पूरे झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से जनता आप कह रहे हैं हेमंत सोरेन का काम कर रहे हैं, उधर हेमंत सोरेन के ही संगठन के जो दल है, विधायक लोग आज घसक जा रहे हैं, भाजपा में चले जा रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम देख लीजिए, चंपई सोरेन देख लीजिए, सारे के सारे विधायक आज भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। लोबिन जी तो पार्टी से निष्कासित हैं, पहले हम लोग निकाल दिया था उनको। वो जा क्या रहे हैं? वो जब घर से निकल जाता है तो कहीं जा सकता हो। और चंपई सोरेन जी बगावत तो किए। अरे बगावत कुछ नहीं है, ये सब लोभ लालच लालसा का मामला है। आप चंपई बाबू का बात है, आप ही लोग चला रहे थे, 6 गो विधायक जा रहा है, कलकत्ता पहुंच गया है, अब बस दिल्ली में बात होने वाला है। अभी कहाँ गया 6 गो विधायक? कोई नहीं जा रहा है। आज जो गया है उसका भी कल्याण नहीं है, सुन लीजिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को बेवजह झूठा केस में जेल भेजा 5 महीना। अगर ये 5 महीना बाहर रहते और मुख्यमंत्री बने रहते, जो आप कह रहे हैं देर हो गया, ये देर कुछ नहीं होता, और भी बहुत कुछ झारखंड के लिए करते, मगर इन्होंने सरकार चलाने ही नहीं दिया ठीक से। बहुत मुश्किल है। भाजपा लगातार कर रही है, परिवारवाद चला रहे हैं, मतलब जेएमएम के परिवार लोग, शिबू सोरेन, उनके बेटा हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, ये लोग बस परिवार में घिरे हुए हैं। देखिए, परिवार बात की बात नहीं है, काबिलियत की बात है। अगर आप काबिल हैं, आप लायक हैं, जनता चाहती है, तो आप जीत जाइएगा। हम तो कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं ना कि भाई परिवारवाद, जब जनता मानती है इनको, आप परिवारवाद बोल रहे हैं। बीजेपी में नहीं है। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान का पूरा बहन तो नहीं, सब सांसद विधायक बन गया। परिवारवाद कहाँ नहीं है? राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है एमएलए, वहां गोपीनाथ मुंडे की बेटी नहीं है, नहीं राजनीति कर रही है। परिवारवाद हम कौन तो बोल रहे हैं? क्या बार बार बोल रहे हैं हार रहे हैं, और आपको जनता कबूल नहीं कर रही है इसको। मगर हेमंत सोरेन तो कभी हार नहीं रहा, हेमंत सोरेन तो जीते हुए हैं, बसंत सोरेन जीते हुए हैं। जनता चाहता है इन लोगों को, जनता का प्यार है, गुरुजी का आशीर्वाद, जो काम है, गुरुजी का जो कर्म था, इसके कारण से ये जो है आज यहाँ पर है। परिवारवाद कुछ नहीं है। कल्पना सोरेन जी को गांडे के लोगों ने विधायक बनाया भारी मत से, काम है, तो काम के आधार पर जनता अगर चुनती है तो वहां कोई परिवारवाद नहीं है। जेएमएम से अगर मन्नू आलम जी को टिकट नहीं मिलेगा तो क्या बगावत तेवर वो अपनाएंगे अपना? नहीं, मन्नू आलम बगावत तेवर नहीं अपना सकता। हमको 2009 में नहीं मिला, चौधरी जी को दिया, हम कोई बगावत तेवर नहीं किया, कोई निर्दलीय हम नहीं लड़ा। अब 19 में हम 45,000 के बाद भी हमको टिकट नहीं मिला, फूलचंद मंडल जी को दे दिया, बीजेपी में जब उनको नहीं मिला तो इधर आके वो ले लिए। तो कहाँ बगावत किए हम? बगावत कुछ नहीं है।
निर्दलीय हाँ, चुनाव लड़ेंगे अगर नहीं मिलता देखिए टिकट? देखिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का अगर होता तो हम 9-10 में भी लड़ते और आपका 19 में भी लड़ते। निर्दलीय लड़ने का कोई हमारा मंशा नहीं है। हम हेमंत सोरेन के साथ मजबूती के साथ हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती के साथ हैं और पार्टी का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, पार्टी का जो निर्देश होगा वो हम करेंगे, वही हम कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं बलियापुर में प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन है। एक वीडियो हम लोग देख रहे थे न्यूज में, वो कह रहे हैं कि सिंदरी में सिर्फ और सिर्फ परिवार चल रहा है। आप सीधा इशारा बबलू जी पर कर रहे हैं। नहीं नहीं, बबलू जी पर हम नहीं कर रहे। बबलू जी तो नौकरी कर रहे थे, काहे नौकरी छोड़ दी है? एक सेवा तो कर ही रहे थे, वो सरकारी शिक्षक थे, तो उसको तो अभी रिटायर नहीं होना था उनको, तो जल्दी से बीआरएस लेके चल आए। हड़बड़ी क्या था? रिटायर होने के बाद अपना होता जो होता, मगर हड़बड़ी इसलिए है कि लोभ लालच ललसा है कि बबलू जी जिसको भी है जो चाहता है इस तरह करने के लिए। अब देखिए, जिसके बारे में आप बार बार घुमा फिरा के पूछना चाहते हैं, हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि उनका अलग पार्टी है, अलग सोच है। उनके बारे में हम क्या कमेंट करेंगे? उनका इच्छा है, उनके बारे में हम क्या कहेंगे? हम अपना डबली बजाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक होगा, जेएमएम चुनाव लड़ेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनेगा, गठबंधन का सरकार बनेगा, ये बाजा बजाएंगे हम। बबलू महतो जी किधर जा रहे हैं, कौन माले में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमको क्या मतलब इस सबसे? ये सब समय पास करने वाला चीज है। दूसरे के बारे में नो कमेंट। अपना पार्टी का बात हम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिंदरी से इस बार चुनाव जीतेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक बनेगा, ऐसा जनता के सहयोग से ऐसा हम मानते हैं। 24 साल का झारखंड हो गया, 24 साल में सिंदरी में विकास क्या देख पा रहे हैं मन्नू आलम जी? हमसे ज्यादा तो आप दिख पा रहे हैं। ना बरवड्डा प्रखंड बना, ना गोविंदपुर अनुमंडल बना, और ना ही कोई ऐसा चीज सिंदरी में हुआ। जो कुछ हुआ अभी हेमंत सोरेन के सरकार में हुआ, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हुआ। हेमंत है तो मुमकिन है, हेमंत है तो हिम्मत है, और नहीं तो विधायक कुछ नहीं किया। यहाँ के विधायक कुछ नहीं किया। पीसीसी और रोड ये रूटीन वर्क है, ये बनते रहता है। हल खुला। क्या हल खुला? कई आदमी है, हम लोग 75% के चलते कुछ आदमी लिया हेमंत सोरेन के चलते, हेमंत सोरेन जी के चलते जो 75% स्थानीय का बात आया तो कुछ लोगों को लिया। केंद्र सरकार के चलते तो कुछ नहीं है। हाल में तो हाल खराब करके रखा है, उस पर हम लोगों का चल रहा है। सरकार की तरफ से कड़ा निर्देश है कि आप स्थानीय लोगों को काम दीजिए। अच्छा, नया पार्टी एक नवजात शिशु पार्टी जेबीकेएसएस, उससे डर सता रहा है जेएमएम को? क्या डर सताएगा? देखिए, उसका अपना काम है, अपना पार्टी करे। अभी नया पार्टी है, अभी क्या क्या सुन रहे हैं उधर, काका हो गया, कौन सी बालू गाड़ी, क्या क्या हो रहा था उधर, पर अपीलों के माध्यम से पता चला जेबीकेएसएस क्या क्या हो रहा है। सब क्या क्या हो रहा है, हम लोग पढ़ देखते हैं, सोशल मीडिया में पता चलता है। देखिए, उससे कोई डर और नहीं सता रहा है। 52 साल की पार्टी हम लोगों का है, बीजेपी से भी पुरानी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। बहुत आए और बहुत गए, इसी तरह जेबीएम आया था, बहुत कुछ हुआ था। बाबूलाल मरांडी जी बोले थे कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, है ना जी। और आराम से बीजेपी में आप चले गए और कुतुब मीनार से कूदे भी नहीं। तो कुल मिला करके देखिए, किसी पार्टी के बाद नो कमेंट, उनका अधिकार है, लोकतंत्र है, लड़ सकता है। वो भी पार्टी अपने प्रत्याशी देंगे सिंदरी में? आप देंगे कि नहीं देंगे उनसे पूछिए, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि जब देहाती कहावत में ना कि बांध जब छाड़ होता है, तालाब में जब मछली मारने का छूट होता है, तो बंसी फेंकने का सबको अधिकार है, मछली लगे या ना लगे, उनको अधिकार है, वो चुनाव लड़े, सबका स्वागत है। मगर झारखंड में सब झारखंड की बात करें, झारखंड के विकास की बात करें। भैया, एक अंतिम सवाल, झारखंड में 24 साल हो गया है, 6-7 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब तक सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। वो उनसे भी बेहतर काम किए हैं, उनको समय नहीं मिला, उनके पिताजी को वक्त नहीं मिला, रहने नहीं दिया गया, गिरा दिया गया सरकार को, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वो तो पूरा झारखंड का कोना कोना जानते थे, मगर इन्होंने लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, एक तरह से कहा जाता है ना कि इनको कभी अस्थिर रहने ही नहीं दिया। आप बताइए ना, जेल से बड़ा सजा कुछ होता है क्या? आप अभी कैमरा लेके हमको पूछ रहे हैं और आपको जेल भेज दिया जाए तो आपका बाल बच्चा क्या होगा? कभी सोचा कि कल्पना सोरेन का 2 बच्चा भी है और उसका परिवार का क्या होगा? कभी सोचा? नहीं सोचा, जेल भेज दिया।
तो जेल इसलिए भेज दिया कि जेल जाएगा तो पार्टी बिखर जाएगा, तोड़ ताड़ के सब इधर उधर ढुका देंगे। मगर एमएलए लोग सब चट्टानी एकता का परिचय दिया और सब लोग एकजुट रहा। देखिए जेल भी गए, बेल भी हुआ, आज जो है फिर से अभी सरकार चला रहे हैं और जनता का सेवा कर रहे हैं। तक के मुख्यमंत्री सबसे बेहतर मुख्यमंत्री झारखंड में हेमंत सोरेन, सबसे सुंदर मुख्यमंत्री, सबसे शालीन बोलने वाला, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाला। कोई भी किसी का कटुता आप सुने, गुस्सा होते हेमंत सोरेन को आप देखें? कोई गुस्सा नहीं देखे। वो किसी के प्रति उनका कोई द्वेष नहीं है, उनका कोई बदले की भावना नहीं है। जेल जाने के बाद भी वो गुस्सा नहीं हुए। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आज के डेट में अगर कोई है, और सबका साथ सबका विकास नारा लगाया था बीजेपी ने, किया नहीं उसने, मगर ये वैसे ही काम कर रहे हैं। सबको ये जो अभी 1,000 मिला है, बीजेपी के वोटर को नहीं मिला का? सबको मिला। जेबीकेएस के वोटर को नहीं मिला का? जो आलोचना कर रहे हैं उसके घर के लोग फॉर्म नहीं भरा क्या? सब लाइन लग के किया है। इसीलिए हेमंत सोरेन ने किसी को थोड़े कहा है कि वो गांव में बीजेपी के वोटर मत देना, उस गांव में भाजपा हम मत देना, ऐसा नहीं किया। हेमंत सोरेन ने सबके लिए काम किया है, सभी जाति सभी धर्मों के लिए काम किया है और इन्होंने वो काम किया है जो आज तक किसी झारखंड के मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। इस पर भी भाजपा लोग कह रहे हैं कि ये तो चुनाव आ रहा है इसलिए कर रहा है। कुछ लोग तो केस भी कर दिए हैं, याचिका भी दायर कर दिए, कोर्ट का रुख कर दिए हैं कि ये चुनाव आ रहा है तब कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना का नाम सुने थे आप लोग? जी बिल्कुल। गैस सर चूल्हा बांटा गया था, वो काहे बांटा गया था? आज 5 किलो चावल काहे दे रहे हैं? विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, शक्तिशाली देश बनने जा रहे हैं, 80 लाख लोगों को 5 किलो चावल काहे दे रहे हैं? आप पियो तो शरबत, हम पिए तो शराब। वाह, भाजपा के लोग बोल रहा है, भाजपा के लोग बोल रहा है। जब भाजपा फ्री में सामान बांट रहा है तो कुछ नहीं। वाह महाराज, अब भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में फर्क है। उन्होंने कहा था कि 22 तक सबको पक्का मकान देंगे, दिया। उन्होंने कहा था 15 लाख करके खाता में जाएगा काला धन, दिया। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, दिया। उन्होंने कहा था कि 50,000 का लोन खोमचा वाला को बिना सिक्योरिटी के बैंक से मिलेगा, मिला। उन्होंने बहुत कुछ कहा था, कुछ नहीं किया। मगर उन्होंने एक काम किया, भाई भाई से लड़ाने का काम किया, जात पात का काम किया, भेदभाव का काम किया, मॉब लिंचिंग कराता है वो। तो कुल मिलाकर के भाजपा के कथनी और करनी में फर्क है और जनता इसको जवाब दे रही है। अब धीरे धीरे नहीं बल्कि अब की बार इनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। विधानसभा में भी ये नहीं रहेंगे और लोकसभा में तो अब आने वाला दिन में। एक लाइन में बता दीजिएगा भैया, निर्दलीय चुनाव एकदम नहीं? इसको 50 बार पूछिएगा तो 100 बार में जवाब देंगे। ना निर्दलीय हम लड़े थे, ना निर्दलीय हम लड़ेंगे और निर्दलीय लड़ने की नौबत ही नहीं आएगा। इसीलिए जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आपको समय पे दे दिया जाएगा। आप हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो मुमकिन है। धन्यवाद। तो ये थे जेएमएम के जिला सचिव मन्नू आलम जी। इनके बातों को सुने कि अब तक के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। कई सारे बातों पर हम लोग बातचीत किए। ये कह रहे निर्दल एकदम नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ना है अगर चुनाव हमको लड़ना है तो जेएमएम के टिकट से लड़ेंगे, वरना हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी ये थे मन्नू आलम जी। इनके बातों को अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा कौन से पॉइंट को अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं नई खबरों के साथ। जोहार।